लोकसभा का चुनाव चल रहा है। गाजीपुर की बात करें तो 1 जून को गाजीपुर में मतदान होना है। ऐसे में वोटरों को लुभाने के लिए 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन गाजीपुर जनपद में हो रहा है, जो इसी मैदान में जो है जनसभा करेंगे और लोगों को भाजपा की रीति और नीति को बताएंगे कि जो यहाँ के आमजन है भाजपा के किन बातों से प्रभावित होकर वह जो है भाजपा को वोट दे। इसको लेकर पार्टी की तरफ से भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। आज खुद पार्टी के जिलाध्यक्ष सुनील सिंह के साथ ही जो कार्यक्रम के प्रभारी हैं और एक विधायक जो सहारनपुर के रहने वाले हैं वो भी इस मैदान में पहुंचे हैं और इन लोगों ने पूरे फील्ड का जायजा लिया है। और इसके बाद आप देख भी सकते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए जो है सामान गिरने शुरू हो गए हैं। और हम सबके सबसे लोकप्रिय नेता, पूरे देश के में जननायक के रूप में विख्यात यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन 25 मई को दिन में 1 बजे हम सब के बीच में होने जा रहा है। और उसके नाते आप सब लोगों को यह आमंत्रण दिया गया कि आप लोगों के माध्यम से गाजीपुर की सम्मानित जनता को यह संदेश पहुँचे ताकि रैली जब बीते तो गाजीपुर की सम्मानित जनता को इस बात का ये रहे कि हमारे पास सूचना समय से पहुंची, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए लोग आतुर हैं। ऐसी चाहत है कि उनके पास सूचना जन जन तक पहुंचे, इस माध्यम से भी और आप सब लोगों के माध्यम से पहुंचे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक इसके लिए नीचे तक जाएंगे, जा भी रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों की भी जानकारी में भी पूरा विषय एक बार आ जाए और उस रैली की जानकारियां आप सब लोगों को समय समय पर दी जाती रहें। इस दृष्टि से ही आज आप सब लोगों के बीच में एक बार यह मिलन का समारोह आयोजित किया गया है। अपने प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उस प्रधानमंत्री जी के साथ उस मंच पर उपस्थित रहने वाले हैं। ऐसी सूचना आज हम सब लोगों को प्राप्त हो गई है। अध्यक्ष जी, जिला बहुत बड़ा है और बहुत सारे लाखों लोग पार्टी ने किया है और क्या टीमें किस तरह करवाएंगे? आदरणीय त्यागी जी ने आपके बीच में पहले यह विषय रखा कि ऐसे प्रधानमंत्री को देश को मैं कहूं कि पहली बार मिला है जिसको इस देश के अंदर ही नहीं विश्व के अंदर लोग सुनने को आतुर हैं। उनकी रैली, उनकी सभा, कोई प्रेस वार्ता देश के किसी हिस्से में हो, विश्व की भी नज़र उनके ऊपर रहती है। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई ऐसी आवश्यकता है कि हमें कोई अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर भी लोगों के पास जो अपने साधन हैं, वाहन हैं, लोग अपने तरीके से इस रैली में भारी संख्या में आने वाले हैं। आज से ही लोग, कल से ही लोगों के फ़ोन आने लगे हैं। स्वयं की तैयारी से लोग आने के लिए आतुर हैं और प्रधानमंत्री जी के प्रति जनता का ऐसा प्यार है कि आवश्यकता अनुसार वो अपने साधन से इस रैली स्थल पर स्वयं पहुँचेंगे। अध्यक्ष जी, चुनाव चल रहा है, कस के चुनाव चल रहा है, आप अब तक लड़ाई मान रहे हैं अपनी किसी से? इसमें कोई कहने की बात नहीं। मुझे लगता है कि लड़ाई की बात नहीं, चुनाव हम जीत रहे हैं। इस बात को आप भी कह रहे हैं, मीडिया भी कह रही है, लोग भी कह रहे हैं। और निश्चित रूप से 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत करके, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उसमें गाजीपुर का भी कमल रहने वाला है। यह गाजीपुर की जनता के उत्साह को देख करके ऐसा लगता है। नामांकन में और नामांकन के बाद जो कार्यक्रम हुए हैं, अभी अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए थे, आप सब लोग वहाँ उपस्थित थे। जिस प्रकार का उत्साह दिखाई दे रहा था, इससे लग रहा है कि भारी मतों के अंतर से हम चुनाव जीतने वाले हैं। सुनील जी, अभी जो है कल जो दानिश अली जो कांग्रेस पार्टी से हैं और गाजीपुर में आए थे और उन्होंने कहा कि 400 पार नहीं, अब की बार तड़ी पार। अब उन लोगों की भाषा के बारे में अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता उनकी भाषाओं के बारे में नहीं कह सकता किस किस प्रकार का लगन, क्योंकि उन लोगों के मन में किसी जनता के प्रति, किसी समाज के प्रति आदर का भाव कभी नहीं रहा है। उन लोगों ने जनता को, समाज को, पिछड़े को, दलित को, किसान को, महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से कभी देखने का नज़रिया ही उनका नहीं रहा है। तो स्वाभाविक रूप से ये उनकी अपना संस्कार है। इस बातों को कभी कभी वो आपके माध्यम से भी या सभा के माध्यम से भी बोलते ही रहते हैं। जनता इस बात को समझ रही है और उनके सभी बातों का जवाब आने वाले 1 जून के मतदान के दिन अपने मतदान के द्वारा देने वाली है।